जीवन 4 दिवस का मेला रे, बामन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्मा अकेला रे। मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूजती बाहर चेला रे। लड्डू भोग चढ़ावती जनता, मूर्ति के डग केला रे। पत्थर मूर्ति कछो न खाती, खाते ब्राह्मण चेला रे। जनता लुटती ब्राह्मण सारे, प्रभु जी देती न घेला रे। इसके मतलब तो आप लोग खूब अच्छी तरह से जानते होंगे। ये शब्द है संत गुरु रविदास की। ये एक छोटी जाति से बिलीव करते हैं और इनके परिवार बेहद गरीबी के हालत में रहे हैं। और ये खुद रविदास जी खुद जूते बनाने का काम करते थे और लोगों से इनका बहुत ही लगाव था और इनके दिल में छुआछूत का कोई भी ऐसा पाप नहीं था। ये सभी को एक नज़र से देखते थे। इनके अंदर सभी के लिए प्यार था और ये सभी से उतना ही प्यार करते थे जितना विरोधी लोग इनसे नफरत करते थे। और ये उस समय की बात थी जब शूद्रों पर अत्याचार अधिक हो रहे थे। तब संत रविदास ने अपना मूल्य विचार शब्द लोगों के प्रकट किया और बार बार लोगों से यही कहा करते थे, जीवन 4 दिवस का मेला रे। ब्राह्मण झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्मा अकेला रे। मूर्ति भीतर मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूजती बाहर चेला रे। संत रविदास जी उस युग में और इनके शब्द उन ब्राह्मणों को रास नहीं आती थी। वो सोचते थे इनके शब्द से हमारा धंधा ही बंद हो जाएगा। फिर उन्होंने संत रविदास को जगह तो दी पर उसको कभी अपने घर नहीं बुलाया। उसको नीचा समझते थे, लेकिन जनता जैसे जैसे उसके करीब आती थी ब्राह्मणों के सीने पर सांप लौटता था। अगर ये इसका प्रचार प्रसार जोरों पर रहा तो ठीक आने वाले समय में मुझे कोई भिक्षा भी नहीं देगा और मूर्ति के आगे कोई फल फूल चढ़ावा भी नहीं चढ़ाएगा। फिर हमारी धंधा दुकान कैसे चलेगी। फिर उन लोगों ने ब्राह्मण लोगों ने एक चाल चली कि हम रविदास जी को अपना ही मानते हैं, वो गुरु है। और फिर 85% समाज इस समय भारत में दलित समाज से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, बहुजन समाज से आते हैं, ये लोग उनको मानते हैं। और 15% जो ब्राह्मण है, ठाकुर है, इनको लेकर के ब्राह्मण की दुकान तो चलने वाली नहीं है। अगर ये बहुजन समाज अगर इनको छोड़ दे ना, ये रास्ते पे आ जाएगी। फिर इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होगा, बहुजन मुस्लिम सिख ईसाई होगा। बहुजन समाज से हम बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके पूर्वजों ने इस देश में इन ब्राह्मणों के अत्याचार
ऐसे ऐसे सहे हैं कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। उनकी पुकारें अभी भी गूंजती है इस देश में। वो लोग के ऊपर इतने बड़े पैमाने पर अत्याचार हुआ करते थे और कैसे कैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। आप तन्हाई में बैठकर उसके बारे में जानने की कोशिश करिए, फिर आपको पता चलेगा कि ब्राह्मणों ने कितने जुल्म ढाए, वर्षों से नहीं बल्कि हजारों सालों लाखों वर्ष से इनके अत्याचार इस कदर ढाए दलितों पर, शूद्रों पर कि आप खून के आंसू भी रोएंगे फिर भी उनका कर्ज नहीं अदा कर पाएंगे। उनकी आत्माएं आज भी कहती है कि भारत कभी तो ऐसा रंग लाएगा कि जिस पर हमारा इनकी हुकूमत कम होगी और हमारा राज चलेगा, इनकी ग़ुलामी ख़त्म होगी। उनकी आत्माएं आज भी आवाज़ दे रही है। लेकिन ए बहुजन समाज, आप किस दिशा में खो गए हो? क्या आप अभी तक इन ब्राह्मणों के चंगुल में फंसे हो? क्या आपको आपकी पूर्वजों की मर्यादा और उनकी कल्पनाएं आपको नहीं सुनाई देती? क्या आज भी भारत में दलित और शूद्र के नाम पर पानी के लिए मार दिया जाता है? क्या उनके चीखें आज आपको कानों में सुनाई नहीं देती? क्या आप इतने बहरे हो चुके हैं, उनके चीखे पुकार आपको सुनाई नहीं देती? आप इतने अंधे हो चुके हो कि आपको उसकी तकलीफ़ मुसीबत दिखाई नहीं देती? क्या आप इतने ख्याल भी नहीं करते कि हम जैसे शूद्र भारत में चप्पे चप्पे पर है? क्या उनके ऊपर कितने बड़े अत्याचार हो रहे हैं? क्या आपने कभी नहीं सोचा? क्या आपने ये सोच लिया है कि आपको सिर्फ कमाना है, खाना है और मर जाना है? नहीं मेरे दोस्तों, आपकी ये ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है। आपसे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप उठिए और चलिए। किस्मत भी उन लोगों को साथ नहीं देती जिन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा, जिन्होंने अपना मकसद के लिए अपने परिवार को नहीं छोड़ा। इसी पर मैं एक शायरी कहता हूँ कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे खुद न हो खबर अपनी हालत बदलने की। मेरे दोस्तों, भाइयों, मेरे बात का बुरा ना मानना। मैं बहुजन समाज का दर्द, तकलीफ़ सुना हूँ, पढ़ा हूँ, इसलिए मैं उसके दर्द आपको सुना रहा हूँ। आप जागिए और अंधविश्वास से दूर आइए और अपना जो कर्तव्य है, शिक्षा है, उसको हासिल करिए। संविधान में जो आपके लिए जो प्रस्ताव किया है उसको लीजिए। मैं बहुत सारा बात कहना चाहता हूँ पर कह नहीं पाता हूँ। अगले वीडियोज़ में ज़रूर आपके लिए बहुत सारी बात कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।